तो चलो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एरिया। ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक होने वाला है और बहुत आसान भी होने वाला है, और इस टॉपिक में टोटल 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा जिसमें सर्कल होगा, सेकंड क्वेश्चन में एलिप्स होगा, थर्ड क्वेश्चन में पैराबोला होगा और फोर्थ क्वेश्चन में कोई कर्व दे रखा होगा। ठीक है, तो अगर तुम ये 4 टाइप के क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान रहने वाला है। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है। ठीक है, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर तुम इससे कंपेयर करोगे तो h और k जो है वो जीरो दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे। h और k जो होता है ना वो ओरिजिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 0,0 दे रखे हैं तो यानी कि जो ओरिजिन होगा वो हमारा वो 0,0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि जो हमारा रेडियस है वो a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ना 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन तो हमें ये दे रखी, तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमारा रेडियस ए हो गया और एच के तो 0 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ओरिजिन 0,0। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन इक्वेशन से निकाल सकते हो वो हमने लिख दी। अब स्टेप 2 होता है डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम हम बनाएंगे जब हमें इतना कुछ पता है। तो हम क्या करेंगे, 0,0 ओरिजिन है और ए रेडियस है, मतलब यहां से ये ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा और ऐसे हम सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 होता है लिमिट्स। ठीक है, डायग्राम से लिमिट्स लिखनी है। ये वो वाला स्टेप होने वाला है जो हमने चेंज ऑफ ऑर्डर में 4 स्टेप में डायग्राम निकाला था और थर्ड स्टेप में हमने लिमिट्स लिखी थी। तो वही सेम स्टेप होने वाला है। हमने डायग्राम निकाल लिया, अब हम लिमिट्स लिखेंगे। बट उसके लिए हमारे पास फिगर में कुछ चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल ले सकते हो चाहे वर्टिकल ले सकते हो, मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा 0,0 और देखो ये देखोगे ये ए हो गया। ठीक है, तो x जो है वो a हो गया और y 0 हो गया। यहाँ पे y 0 हो गया, x 0 हो गया, y a हो गया। ठीक है, हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली। तो देखो जो थिक स्ट्रिप, इसमें हम बस थिक स्ट्रिप ही ले रहे हैं। थिक स्ट्रिप का जो बेस है वो लैंड कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि x की लिमिट्स कांस्टेंट होगी। तो देखो अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे तो x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से a तक जा रही है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a। और अगर हम y की देखें तो y की भी 0 से स्टार्ट हो रही है बट जा रही है फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। देखो ऐसे बढ़ रही है, ऐसे नहीं बढ़ रही, ऐसे फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। और ये फंक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन से लिखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं। देखो स्टेप 4 क्या होने वाला है, स्टेप 4 होने वाला है एरिया। ठीक है, तो एरिया के लिए हमें एक इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखो जब हम 2 बार इंटीग्रेट करते हैं ना तो हमारे पास एरिया आता है उस बाउंडेड रीजन का, तो हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे या तो dx dy लिखेंगे या dy dx लिखेंगे। अब वो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो देखो ये मेरा अप्रोच जो है कि जो थिक स्ट्रिप है वो एक्स एक्सिस पे लैंड कर रही है, यानी कि जो एक्स एक्सिस की लिमिट्स है वो कांस्टेंट है। और मैंने बताया था डबल इंटीग्रेशन के बेसिक्स वाले वीडियो में लास्ट में कि जब भी डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना हो ना तो बाहर वाली लिमिट्स कांस्टेंट लिया करो। ठीक है, तो इसका मतलब हम 0 यहां ले लेंगे, a यहां ले लेंगे, ये वाली लिमिट 0 यहां ले लेंगे और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ले लेंगे। और इस लिमिट्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आएगा, जब बाहर वाली लिमिट्स x की लिमिट्स है तो x का ऑर्डर भी बाहर आएगा, यानी कि dy dx हम ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको बस हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना है, डबल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम की तरह। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसमें यूज होगा। ये तो अब 3-4 बार आ चुका है, तो आई होप अब तक तुम्हें याद हो गया होगा।
तो देखो कुछ भी नहीं है, 1 गिवन है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y आंसर आएगा। अपर लिमिट ये गिवन हो जाएगी, जो गिवन है वही लिख देंगे, और 0 यहाँ नीचे, dx यहाँ पे लिख देंगे a, और 0 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 0 पुट करेंगे तो टर्म 0 हो जाएगा, तो बस अपर लिमिट पुट कर दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 और a, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल फॉर्मूले के ये इस वाले फॉर्मूले के इक्वल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। इसमें लिमिट क्या आएगी, a और 0 वाली। अब देखो हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। सबसे पहले लोअर लिमिट को देखते हैं, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, यानी कि x में ही हम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे तो ये टर्म 0, यहाँ पे जब हम x की जगह 0 डालेंगे ये टर्म 0, a को जब हम यहाँ पे डालेंगे तो ये टर्म फिर से 0, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो गया। इसमें जब हम x की जगह a डालेंगे तो साइन इनवर्स 1 बन गया, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ गया, π/2 इंटू a स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया था वो क्या आ गया, a स्क्वायर π/4, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, 4 इंटू पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। और यही तो एरिया होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर करके जब हम लगाते हैं, जहाँ पे आर रेडियस होता है, यहाँ पे आर जो था वो ए था, इसलिए पाई ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स, और जो एलिप्स है वो दो टाइप का बनता है, ठीक है, ऐसा और ऐसा। तो हमारे पास क्वेश्चन भी दो टाइप के आ सकते हैं, या तो ऐसा आएगा कि फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स इन विच मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये इक्वेशन दे रखी होगी, या फिर आ सकता है फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स वेयर मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। अब हो सकता है ये इक्वेशन ना भी दे रखी हो, सिर्फ इतनी बात दे रखी हो, तो तुम्हें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि अगर जो एलिप्स है उसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये इक्वेशन बनती है, और यहाँ पे ऐसी इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होती है। मेजर एक्सिस जो है ना उसे हम 2a से डिनोट करते हैं, और माइनर को हम 2b से डिनोट करते हैं। मेजर एक्सिस वो वाली एक्सिस होती है जिसके अलोंग जो एलिप्स है वो स्ट्रेच्ड होता है। तो ये जो पूरी है ना, ये पूरी लेंथ ये मेजर एक्सिस है और ये 2 है, ठीक है। तो यानी कि इतनी लेंथ a होगी, ठीक है। सिमिलरली जो माइनर एक्सिस होती है वो 2b होती है, पूरी ये इसे 2b बोलते हैं, तो यानी कि इतना जो लेंथ है वो b हो जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वाली मेजर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो इतना पार्ट जो होगा वो a हो जाएगा, ये पूरी जो होगी वो माइनर एक्सिस हो जाएगी, तो इतना जो पार्ट होगा वो b हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो सॉल्व करने वाला हूं, मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो स्टेप 1 क्या होता था, इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमें ये गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता था, डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम मैंने बताया अभी कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन होती है ना, इसमें ओरिजिन भी सेंटर, जो इसका सेंटर होता है वो ओरिजिन पे ही लाई करता है, ठीक है। तो 0,0 हमने ये लिया, और अलोंग एक्स एक्सिस है ना मेजर एक्सिस, तो यानी कि ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये a हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। जब ये वाली लेंथ जो है, इतनी लेंथ जो है वो a है, तो यहाँ पे क्या आएगा a,0, क्योंकि x जो है वो a है और y 0 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0,b, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि टफ हो जाएगा हमारे लिए ये चारों, मतलब ये टोटल रीजन का एरिया निकालना, तो हम फर्स्ट रीजन का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो स्टेप 3 क्या होने वाला है, अब स्टेप 3 होने वाला है लिमिट्स लिखनी है, ठीक है।
वो कैसे लिखेंगे, हमें एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले लिया तो देखो जो वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो थिक स्ट्रिप है, वो कहाँ पे लैंड कर रही है, एक्स एक्सिस पे लैंड कर रही है। तो यानी कि एक्स की लिमिट्स कांस्टेंट होगी, यानी कि एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेके ए तक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो जीरो से लेके ए तक जा रहा है। वाई की अगर हम बात करें तो वाई जा रहा है जीरो से इस एलिप्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम वाई की वैल्यू यहां से लिखते हैं, ठीक है, बी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी ए स्क्वायर को अगर हम एलसीएम ले ले तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी अपर लिमिट आ गई वाई की। अब हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो हमें एक ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने डबल इंटीग्रेशन लगाया, अब देखते हैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स आएगा या डी एक्स डी वाई आएगा। सिंपल से ये देखो, या तो ऐसे देख लो कि जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो एक्स एक्सिस पे लैंड कर रही है, यानी कि एक्स एक्सिस की जो लिमिट्स होंगी, एक्स की जो लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होगी। और डबल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो, हम बाहर वाली लिमिट्स को कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि अंदर वाई आएगा और बाहर एक्स आएगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसा भी देख सकते हो कि वर्टिकल स्ट्रिप जो है वो थिक बनी है, यानी कि अगर हम चेंज ऑफ ऑर्डर वाले स्टेप से कंपेयर करें तो अगर चेंज ऑर्डर में वर्टिकली थिक स्ट्रिप बनती है तो ऑर्डर क्या होता है, चेंज ऑर्डर डी वाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हो। अब मैं इसमें लिमिट्स पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आगे जो है y की लिमिट्स आएंगी, बाहर जो है x की लिमिट्स आएंगी जो कि कांस्टेंट है, और फिर इसको हम एक डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तरह आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 लिख रखा है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि y आंसर आएगा। तो y हमने लिखा, अपर लिमिट हम लिखेंगे b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 0 बार dx, और यहाँ पे लिखेंगे 0a। लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि बस अपर लिमिट डाल दो, b a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और 0a। b और a जो है वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो बाहर ले लो, और इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से होगा x बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, इसमें लिमिट्स क्या लगेगी, a और 0 की। ठीक है, तो 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, a पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बच जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या बचेगा, b अपॉन ए, बार पहले से था, और ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि पाई बाय टू, यानी कि ए स्क्वायर बाय टू इंटू पाई बाय टू। ठीक है, और हमने फोर से मल्टीप्लाई नहीं करा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये जो हम कर रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर रहे थे, और हमें एरिया टोटल चाहिए। ठीक है, तो हम 4 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 2 जो है ये तो कट जाएगा 4 से, और ये a इससे कट जाएगा, यानी कि पाई ए बी हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ठीक है, ये अपना इलिप्स वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि है पैराबोला का।